नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस से यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके एसएससी एमटीएस की प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है मैं यहाँ आपको करा रहा हूँ। और आपको जो एमटीएस के एग्ज़ाम है वो भी कई दिनों से शुरू हो गए हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको कराऊंगा 15 जून 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय संगीतकार को अपने एल्बम डिवाइन टाइट्स, ठीक है, के लिए वर्ष 2022 में दूसरा ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। तो दूसरा, और इनको तीसरा भी मिल चुका है। ये 2022 की बात है इसलिए इसका उसमें जिक्र नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रिकी केज। रिकी केज को तीसरा भी मिल चुका है, अमेरिका में 2023 में मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली जगह पहले ही छोड़ दी है। वे वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा धमनियाँ। कौन है वो? धमनियाँ हैं अभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नवंबर 2022 में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया? तो उसी समय की बात है, तो उसी समय का आंसर देना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। उस समय यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो तो शिवराज सिंह चौहान। अब यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो हो गए मोहन यादव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय लौह अयस्क का सबसे बड़ा आयातक है? ठीक है, तो आयातक की बात की जाए तो इसका जो ऑप्शन नंबर चौथा दिया, कौन सा ऑप्शन नंबर जो चौथा दिया, यह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चीन। तो लौह अयस्क का सबसे बड़ा आयातक देश है वो चीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन गर्ल डैश की आत्मकथा है। तो गोल्डन गर्ल नामक ये किसकी आत्मकथा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पीटी ऊषा। किसकी है? पीटी ऊषा की। और पीटी ऊषा वर्तमान में किसी भारतीय पद पर हैं। ये वो कौन सा पद है? और राज्यसभा की सांसद हैं। तो क्या नाम है ये? पीटी ऊषा को उड़न परी भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने उपमहाद्वीप के प्रत्येक सदस्य देश के साथ अपनी भूमि सीमाएं साझा करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एक। किसके साथ? एक के साथ करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1925 के काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन, पहले इसका नाम काकोरी कांड था, यूपी सरकार ने इसका नाम 2022 में काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है, में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी शामिल था जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उसे मौत की सजा सुनाई थी? तो ये काकोरी कांड जो ये लखनऊ के पास हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल जी। आप तीनों देख सकते हैं इससे संबंधित है ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या जीवन की संरचनात्मक और मौलिक इकाई है? तो उस इकाई का दोस्तों नाम है जो ये कोशिका दिया, दूसरा वाला ऑप्शन है कोशिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 के अनुसार गन जंपिंग, ठीक है, गन जंपिंग के लिए प्रस्तावित जुर्माना सौदे के मूल्य, जैसे बोलते हैं डील वैल्यू का फिर डैश है, तो खाली जगह में कितना लिखा जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1%। कितना है? 1%। तो यहाँ पे 1% लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटकाएं की जो गुफाएं हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो भीमबेटका की गुफा की बात की जाए तो वो है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ? मध्य प्रदेश राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर रघुराम राजन द्वारा लिखी गई है? रघुराम राजन जो है वो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम है द थर्ड पिलर। कौन सी? द थर्ड पिलर। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुदाई खिदमतगार, कौन सा? खुदाई खिदमतगार नामक एक अहिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए ये जो आंदोलन है ये चलाया था, ऑप्शन नंबर जिसमें पहला दिया, खान अब्दुल गफ्फार खान। और इनको लाल कुर्ती बादशाह भी कहते हैं और इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं। और ये भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली असमकालिक जनगणना कब हुई थी? तो ये जो जनगणना है वो हुई थी वर्ष 1872 में। और नियमित जनगणना कब से शुरू हुई है? आपको अगर पता है तो कमेंट बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो शामिल किए गए उनकी जो कुल संख्या है दोस्तों वो है 10। कितनी? कुल 10 संख्या थी उसकी। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जून 2022 में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति डैश ने एक अविनियमन को मंजूरी दी थी। तो वो डैश जो है यहाँ क्या भरा जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो दूसरा दिया, घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री। ठीक है, तो ये भरा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया था। तो 2022 की बात कर रहा है, तो उस समय तो ये आयोजित किया गया था रायपुर में। आप 2023 और 24 का याद कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को डैश कहा जाता है। तो उस संख्या को क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जन्म दर। क्या कहते हैं, जन्म दर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेजरी जिसे राजकोष कहते हैं हिंदी में, बिल डैश द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये जो बिल है वो जारी किया जाता है दोस्तों भारत सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2018 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर कौन बने। तो उस समय की बात की जाए तो ये बने थे विराट कोहली। और 2023 का ये एग्जाम था दोस्तों, और ये क्वेश्चन देखो 2018 पूछ रहे हैं, यानी कि 5 साल पीछे का पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना हैं। तो इनका जो संबंध है वो भरतनाट्यम से, और भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर की राजस्व प्रणाली जिसका नाम था जब्त डैश द्वारा विकसित की गई थी। तो किसके द्वारा ये विकसित की गई थी, तो ये की गई थी टोडरमल के द्वारा। और टोडरमल जो है इनके राजस्व अधिकारी थे, यानी कि वित्त मंत्री थे आज की भाषा में कहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइडर कप डैश खेल से जुड़ा है। तो राइडर कप का जो संबंध है वो गोल्फ से, किससे, गोल्फ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिलवाड़ा मंदिर भारत के सबसे बेहतरीन और अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध फिर डैश मंदिरों में से एक है। तो ये कौन सा मंदिर है, बौद्ध है, हिंदू है, जैन है, सिख है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, देखिए जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर इसका पूरा नाम है। और ये कहाँ स्थित है, राजस्थान। और राजस्थान है कहाँ पर स्थित है ये बताएं आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अमलगम में सदैव एक घटक के रूप में विद्यमान होती है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन में जो दूसरा दिया, पारद। क्या है इसका नाम, पारद। चलिए अगला और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। उपग्रह वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो दूसरा दिया, बहिर्मंडल में। किसमें करते हैं परिक्रमा, बहिर्मंडल में। तो ये था दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का 46वां प्रैक्टिस सेट। चलिए मिलते हैं अगले सेट में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए और अपने एग्जाम अच्छी तैयारी करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।